वैसे आपको एक बात बता दूं इस चीज के बारे में कि इन्होंने सबने, हमने तो उसको डिवाइड कर दिया, बट इन दोनों ने ना सिमिलर चीजों के बारे में ही बात की है। ऐसा कुछ फर्क नहीं है दोनों में कि भाई सेम टॉकिंग पॉइंट्स है, हमने तो बस सेपरेट कर दिया उनको। ठीक है, जैसे कि कोई स्क्रिप्ट आई हो, यही पढ़ के तुम्हें बताना है। ये जवाब सुनने के लिए आई ही नहीं थी, ये सवाल पूछने के लिए आई थी, हंगामा करने के लिए आई थी। हेल यंग की उम्र लगभग 28 साल है। पत्रकारिता में इस रिपोर्टर का कुल अनुभव 5-6 साल से ज्यादा का नहीं है। कल शाम तक एक्स पर हेल यंग के सिर्फ 850 फॉलोअर्स थे, 850। लेकिन अपने इस व्यवहार के बाद वो भारत में विपक्षी नेताओं की फेवरेट बन गई है और कुछ ही घंटों में उनके फॉलोअर्स की संख्या 33,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस समय हेल यंग, जिनके कल 850 फॉलोअर्स थे एक्स पर, आज 33,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। आज हेल यंग को खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि अचानक से इतना स्टारडम कहां से आ गया। इन तुमको बड़ी वो हो रही है जेलेसी, हाँ, कि एकदम से इतने ज्यादा बढ़ गए। अब बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर अब देखो आजकल जो चीजें हिट होती है ना, ये तो 33 बता रहे हैं, मैंने अभी लेटेस्ट देखा था तो ऑलमोस्ट लाख तक तो हो गए, 90 समथिंग थे आई बिलीव। एंड इस चीज की बात करनी अबाउट गोइंग वायरल, तो वही सबसे ज्यादा वायरल इंडिया में तो कॉकरोच जनता पार्टी हो रखी है, 13 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं उसके आज के डेट में। ठीक है, तो ये तो रही फॉलोअर्स की बात। अब जहां पे आप बात कर रहे हो कि 28 साल की है तो उसको जर्नलिज्म नहीं आता, अरे यार आपके तो बाल सफेद हो गए, आपने क्या जर्नलिज्म में उखाड़ लिया। ठीक है, हमारे टैक्स केयर के 15 करोड़ रुपए आप और ले लेते हो, तो आपने क्या उखाड़ लिया भाई जर्नलिज्म में। तो वो इस चीज पर टारगेट कर रहे हैं कि भाई उसकी उम्र नहीं है, उस वो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं काम करती, भाई सब जानते हैं। इसका आप इंटरव्यू देखना, वो न्यूज लॉन्ड्री वाला, मे बी उसकी एक क्लिप पे हम अभी यहाँ पे भी रिएक्ट कर देंगे। मतलब उसने इतना बढ़िया बोला है ना, एंड शी हैज सेड इट क्लियरली। इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू उससे पूछा गया कि आप कुछ अलग करते लुकिंग एट व्हाट ऑल हैज हैपेंड, उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो हमारे यहाँ ट्रोलर्स हैं, वो उसको बोलने लगे एजेंट हो एजेंट हो, हमारे इसमें भी बोलने लगते हैं एजेंट है, हम तो आगे बता ही रहे नहीं है भाई। मतलब कुछ भी किसी पे इल्जाम लगाना ना बहुत आसान होता है, कीचड़ उछालना आता है बस इन लोग को। आगे देखते हैं सुधीर भाई क्या बात कर रहे हैं। के प्रति नफरत से भरा हुआ है। दूसरा, पत्रकारिता में सबसे पहला सिद्धांत जो सिखाया जाता है वो है निष्पक्ष रहना। लेकिन जिस तरह के आक्रामक अंदाज में हेल यंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उससे यह साफ है कि वो निष्पक्षता के भाव से नहीं बल्कि नफरत के भाव से आई थी। और जब कोई पत्रकार अपने सवाल पूछने से पहले ही अपनी राय बना चुका होता है तो वो पत्रकार नहीं, एक कार्यकर्ता बन जाता है, एक एक्टिविस्ट बन जाता है। यार इसकी शक्ल देखो इस बंदे की, ये कैसे, ये एक्टर है यार, ये एक्टर है। तुम ये सब चीजें बाय कीपिंग एकदम स्ट्रेट फेस रखते हुए कैसे बोल सकते हो? क्योंकि तुम तो एकदम ही लाइक जो तो जिस चीज के लिए तुम अक्यूज कर रहे हो, तुम तो उसी चीज के गिल्टी हो। एंड नाउ अभी देखते हैं बहुत ही मजेदार चीज। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूं। इस डायग्राम को, इसमें जिहाद को 2 हिस्सों में बांटा गया है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि साजिश क्या है। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। अब आप इसको बड़ी स्क्रीन पर देखिएगा। इस डायग्राम निष्पक्षता की बात करते हैं, न्यूट्रल होने की बात करते हैं ये। आओ देखें क्या कर रहे हैं और नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है। इनसेन, मतलब मैं उस चीज पे कुछ कहना भी नहीं चाहता, मैं क्या बोलूं। आके तुमने सिर्फ नफरत फैलाई है भाई पूरे, मतलब जो लिटरली मतलब कचरा भर चुका है ना लोगों के दिमाग में, उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल तो मीडिया है। एंड अब यार पहले आदमी सोचता था यार देखो कुछ बोला जा रहा है, ठीक है ना, कोई बार्किंग नॉइजेज हैं, होने दो यार, अपने को फर्क नहीं पड़ता। बट व्हेन यू रियलाइज के आसपास अपने ही लोग इतने ज्यादा अफेक्टेड है, मतलब मेरे खुद के आसपास बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहूंगा कि मानसिक तौर पे सही नहीं है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं। जब आप हर चीज आपको फैक्चुअली, मतलब हर चीज में, मैं किसका, नमन श्रीवास्तव है एक, आई थिंक उनका आप जाके चैनल चेकआउट कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई हम इंडियंस में ना सिर्फ 4 ही क्वालिटी रह गई हैं। ठीक है, एक तो है इग्नोरेंस, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, कुछ भी नहीं पता, ब्रेन वॉश्ड है हम। एरोगेंस,
ठीक है, किस चीज की एरोगेंस? मतलब हम अगर इसी में बात कर लें, प्रेस फ्रीडम की बात हो रही है, तो मैंने आपको बता ही दिया। किसी भी और रैंकिंग में आप पकड़ लो इंडिया को, ठीक है। प्राइड, हमारी प्राइड हो गई भाई, प्राइड का करोगे क्या? एंड चौथा ईगो। हम इंडियंस में सिर्फ ये 4 चीजें रह गई हैं। हिज वर्ड्स नॉट माइन, बट आई अग्री विद इट 100%। एंड ये जो टीवी पे आता है ना, ये सब उसी का जीता जागता एग्जाम्पल है। इतने सारे हमारा एक छोटा और एग्जाम्पल देता हूँ, देन सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हमारे इंडिया में कितना बड़ा देश है, कितने सारे टूरिस्ट आने चाहिए? यहाँ पे कुछ अराउंड 8-9 मिलियन आते हैं साल में। क्रोएशिया छोटा सा देश है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। उसके आधे नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं आई गेस हमारे यहाँ पे। एंड कितने मल्टीपल्स में लोग थाईलैंड और वहां सब जाते हैं, बिकॉज उन लोग को लगता है नहीं, इंडिया बचा ही नहीं है। एक छोटा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई लोग नहीं आना चाहते यहाँ पे, फॉर अ गुड रीजन नहीं आना चाहते। मीडिया के इस प्रकार के रिपोर्टर्स को एक्सपोज करने का, और पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये अब समझ में आना चाहिए कि वो जमाना चला गया जब पश्चिमी मीडिया, पश्चिम के पत्रकार हमारे बारे में कुछ भी कहेंगे और हम चुपचाप सुनकर आगे निकल जाएंगे। अब भारत बदल चुका है। अब भारत वहीं के वहीं जवाब देगा। और आज मैं आपको ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो पत्रकार हैं, ये मीडिया को बदनाम करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस पश्चिम में जो जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। और जो निष्पक्षता सिखाई जाती है पत्रकारिता में सबसे पहले, जब ये निष्पक्ष है ही नहीं, तो फिर ये अपने आप को पत्रकार कैसे कह सकते? एंड सेम टू यू। कभी कभार अपने ऊपर भी रख के देख लिया करो भाई, ये सब चीजें जो भी सब आपने बोला है? और वैसे भी यार आपको क्या फर्क पड़ता है, 15 करोड़ मिल रहे हैं आपको ऐसी बढ़िया जर्नलिज्म के लिए जो आप करते हो, तो ठीक है भाई। अंटिल नेक्स्ट टाइम।